अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं नवीद राज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल रैंक क्लिफ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक एसईओ एक्सटेंशन के बारे में और हम ये देखेंगे कि इस एक्सटेंशन को यूज़ करते हुए हम एसईओ से रिलेटेड कौन कौन से जो इम्पॉर्टेंट टास्क हैं हम उनको परफॉर्म कर सकते हैं। दोस्तों, हम यहाँ पे अज्यूम कर लेते हैं कि हमारा जो कीवर्ड है बस्ट गेमिंग लैपटॉप है और हमने ये जो टॉप पे वेबसाइट जहाँ पे शो हो रही हैं हमने इनको आउट रैंक करना है। अब हम इनके कंटेंट को वन बाय वन जो है ओपन करेंगे और हम ये देखेंगे कि इन्होंने किस तरह का कंटेंट लिखा हुआ है। तो एक वेबसाइट आपके सामने मैंने यहाँ पे ओपन की हुई है पीसी गेमर के नाम से और आपको आइडिया ये एक टॉप वेबसाइट है। मैं जस्ट एग्जांपल के तौर पे आपको यहाँ पे बताऊँगा। आप सबसे पहले इसके कंटेंट को एक दफ़ा आप मैनुअली जो है आप इसको चेक कर लेंगे। मैनुअली चेक करने के बाद यहाँ पे जो एक्सटेंशन है मैं इस एक्सटेंशन को ओपन करूँगा। इस एक्सटेंशन को जब भी मैंने यहाँ पे ओपन किया तो आपके सामने यहाँ पे इसका जो एसईओ टाइटल है वो आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएगा कि इस वेबसाइट ने जो एसईओ टाइटल यूज़ किया हुआ है वो एसईओ टाइटल क्या है। और इसी तरह आपको ये भी यहाँ पे मिल जाएगा कि इसने जो मेटा डिस्क्रिप्शन यूज़ की हुई है वो क्या यूज़ की हुई है, जिसकी वजह से जो है ये आर्टिकल जो है वो टॉप पे रैंक कर रहे हैं। इसी तरह अगर आप नीचे आएँ तो आपको ये आइडिया हो रहा है कि इस स्पेसिफिक कीवर्ड के ऊपर इसका जो कंटेंट है वो तकरीबन 9000 के अराउंड जो है वो इसने कंटेंट लिखा हुआ है। इस एक्सटेंशन की मदद से आप ये भी देख सकते हैं कि इसने कितनी दफ़ा H1 यूज़ किया हुआ है, H2, H3 और इसी तरह H6 तक इसने ये हेडिंग्स जो हैं वो अपने कंटेंट के अंदर कितनी दफ़ा यूज़ की हुई हैं। और अगर आप हेडिंग सेक्शन के अंदर आएंगे तो आपके सामने डेप्थ जो है वो डिटेल यहाँ पे शो हो जाएगी कि इसका H1 इसने क्या यूज़ किया हुआ है, H2 में कौन से कीवर्ड्स यूज़ किए हुए हैं और कंटेंट की ओवरऑल जो हायरार्की है वो क्या यूज़ की हुई है। आप अगर ये चाहते हैं कि ये जितनी भी हेडिंग्स हैं ये कंटेंट की जो हायरार्की है वे आपके पास सेव हो जाए तो आप जस्ट यहाँ पे कॉपी पे क्लिक करें और आपके पास जो डॉक्यूमेंट यहाँ पे ओपन फाइल आपने ओपन की हुई है आप वन क्लिक पे आप इसकी जितनी भी हेडिंग्स हैं आप उनको यहाँ पे सेव कर सकते हैं। इसी तरह आप पे अगर इसके अलावा अगर आप देखें तो इस एक्सटेंशन की मदद से आप इसके जितने भी लिंक्स हैं, इंटरनल लिंक्स, एक्सटर्नल लिंक्स, इसमें कितने यूनिक लिंक्स यहाँ पे यूज़ हुए हैं वो सारे भी यहाँ से इस एक्सटेंशन की मदद से आप यहाँ से देख सकते हैं। इसी तरह इसमें इस आर्टिकल के अंदर टोटल कितनी इमेजेस यूज़ हुई हैं, उसमें कितनी इमेजेस के अंदर आल्ट टेक्स्ट मिसिंग है, कितनी इमेजेस के अंदर जो है वो टाइटल टैग जो है वो मिसिंग है, ये सारी डिटेल भी आप यहाँ से आपको मिल जाएगी। इसी तरह आप इसी एक्सटेंशन की मदद से इस वेबसाइट पे या इस स्पेसिफिक आर्टिकल के अंदर कौन सा स्कीमा मार्कअप यूज़ किया गया है वो भी आप यहाँ से देख सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि ये स्कीमा आप एक्सपोर्ट कर लें तो वो भी आप वन क्लिक से यहाँ से एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप इसके एडवांस सेक्शन में आएँ तो आप जितने भी एसईओ से रिलेटेड टॉप टूल्स हैं आप वन क्लिक से यहाँ से उनको भी आप एक्सेस कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस एक्सटेंशन का जो नाम है अगर मैं आपको बताऊं तो इसे डिटेल्ड एसईओ कहते हैं। अगर आप गूगल पे जस्ट डिटेल्ड एसईओ टाइप करेंगे तो आपके सामने ये जो एक्सटेंशन है ये यहाँ पे आ जाएगी। इसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ कि इस एक्सटेंशन की मदद से आप में अगर आप किसी भी वेबसाइट का robot.txt फाइल को आप पे जो है एक्सेस करना चाह रहे हैं तो जस्ट वन क्लिक करें तो आपके सामने इसकी जो robot.txt फाइल है तो आप उसकी वो भी एक्सेस कर सकते हैं। आपको मैनुअली जो है वो टाइप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन उसकी robots.txt फाइल की मिल रही है कि इसने किस किस फाइल को डिसअलाउ किया हुआ है, किस किस यूज़र एजेंट को या सर्च इंजन को इसको अलाउ किया हुआ है। इसके अलावा अगर आप देखें तो आप अगर इसके लास्ट पे जाएंगे तो आप पे किसी भी वेबसाइट का जो साइट मैप है वो भी आप वन क्लिक से आप इसको एक्सेस कर सकते हैं इस डिटेल्ड एसईओ एक्सटेंशन की मदद से। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो ये एसईओ जर्नी में आपकी बहुत ज़्यादा काम आने वाली है ये एक्सटेंशन। और अगर आप में कंटेंट की रिसर्च कर रहे हैं तो उसमें ये आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। इसी तरह आप पे दूसरी वेबसाइट को ओपन करें और ओपन करने के बाद अगर आप पे इस एक्सटेंशन के ऊपर क्लिक करेंगे तो इस वेबसाइट से रिलेटेड जितने भी स्टैट्स हैं वो आपको यहाँ पे शो हो रहे हैं कि इसने क्या एसईओ टाइटल यूज़ किया हुआ है, इस क्या मेटा डिस्क्रिप्शन यहाँ पे यूज़ हुई है और कितने वर्ड्स का जो आर्टिकल है इसने ओवरऑल लिखा हुआ है और हेडिंग्स कौन सी हेडिंग कितनी दफ़ा यूज़ की हुई है। और अगर आप ये चाह रहे हैं कंटेंट लिखना चाह रहे हो तो इसकी हेडिंग को भी अगर आप यहाँ पे कॉपी करना चाह रहे हैं
तो आप जस्ट वन क्लिक पे आप इसकी भी जितनी भी हेडिंग्स हैं आप सब हेडिंग्स को यहाँ पे कॉपी कर सकते हैं। और इसके बाद इन तमाम हेडिंग्स में जो यूनिक हेडिंग्स हैं आप उनको अपने पास सेव रख सकते हैं और उसी के अराउंड आप पे एक आर्टिकल अगर आप लिखेंगे, कंटेंट आप लिखेंगे उन्हीं कीवर्ड्स को यूज़ करके, तो डेफ़िनेटली जो आपका आर्टिकल होगा ऑलमोस्ट हर लिहाज से वो सेमेंटिकली ऑप्टिमाइज़ हो जाएगा स्पेसिफिक क्यूरी के अगेंस्ट, और 100% वो है वो गूगल के सर्च इंजन में वो रैंक करेगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और इस वीडियो में आपको कुछ ना कुछ एसईओ से रिलेटेड सीखने को मिला होगा। और आप पे अगर ये चाहते हैं कि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको मज़ीद भी मिलें तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि इस तरह की जब भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस मैं अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।